देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक क्वेश्चन जो कि कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है और इसमें हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स दो प्रॉब्लम एक साथ आई हैं, तो हम इसमें जर्नल एंट्रीज और बाकी सब लेजर वगैरह करेंगे। तो हमारे पास शेयर है 25,000, इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है। दूसरा हमारे पास 2,500 यानी कि 2500 शेयर प्रेफरेंस शेयर है जो कि 100 रुपये का एक है, और दोनों की एंट्री हमें एक साथ लेके बनानी है या अलग अलग बनानी है या फिर दोनों अल्टरनेट बेस पे बनानी है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम इनको किसी भी तरह से बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। लेकिन हम अगर इनको अलग अलग बनाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आगे जाकर शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें इनकी अमाउंट कैलकुलेट करने में दिक्कत आ जाती है, इंडिविजुअल शेयर्स की निकालने में। तो इसीलिए हम इनको दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग निकालेंगे। तो फिलहाल इनका हम जर्नल एंट्रीज जब बनाएंगे तो वो हम दोनों अलग अलग लेके बनाएंगे इंडिविजुअली, इक्विटी के अलग और प्रेफरेंस का अलग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम इक्विटी वालों का बना लेंगे। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो सब आप सभी जानते हो, एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है और उसमें क्या मिलता है, आपको कैश मिलता है, और कैश जब मिलता है तो वो सीधा आपके बैंक में आएगा। तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अमाउंट जो होगा वो आपका एप्लीकेशन पे इक्विटी शेयर के लिए 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसका अमाउंट बैठेगा 25,000 का, 2 रुपये के हिसाब से 50,000। सेकेंड एंट्री होगी, जो हमारा मनी रिसीव्ड हुआ था शेयर एप्लीकेशन का, उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपका वही 50,000। थर्ड एंट्री आपकी हो जाएगी, थर्ड एंट्री अब आपके एप्लीकेशन का आपने ये अमाउंट आया था और वो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र भी कर दिया। इसके बाद हम जाते हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट में थोड़ा उल्टा हो जाता है, फर्स्ट एंट्री बाकी सभी एंट्री की मतलब एप्लीकेशन वाला जो एंट्री होता है वो बाकी सभी एंट्री का उल्टा होता है। पहले हम इसमें रिसीव करते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी सभी एंट्री में पहले ड्यू करते हैं, ये सब आपको पता होगा। तो ये अलॉटमेंट वाली जो एंट्री है, अब सबसे पहले हम इसको ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये ड्यू की एंट्री है, अलॉटमेंट ड्यू हो गई है, और इसकी जो अमाउंट होगी वो भी सेम होगी 25,000 पे, 2 रुपये के हिसाब से 50,000। 25,000 शेयर हैं आपके, 2 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट मनी है, तो टोटल आपका 50,000 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको रिसीव कर लेंगे। रिसीव किया तो ये आपको 50,000 हो जाएगा। अब ये फोर्थ एंट्री जो हो जाएगी इसकी,
अलॉटमेंट को हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account for equity share allotment account allotment money received। allotment का पैसा वसूल हो गया है, कितना है 50,000। डेबिट और क्रेडिट के सामने सेम अमाउंट 50,000। उसके बाद 5वें नंबर की जो एंट्री होगी आपकी 5th नंबर पे, वो होगी अब फर्स्ट कॉल की। इस क्वेश्चन में सभी की सभी जो डिमांड्स हैं, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सभी की सभी पूरी तरह से रिसीव हो गई हैं। तो कोई इसमें एरर नहीं है, कॉल सीन एरर नहीं है। तो हम एंट्रीज़ को सिंपली तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो जो 5th एंट्री होगी वो आगे आपकी फर्स्ट कॉल की है। फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहाँ पे आपके हम देखेंगे कि इक्विटी शेयर जो हैं और फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने मांगा है और 25,000 शेयर है तो 25 से 75,000 रुपये हो जाएंगे। सिक्स नंबर की जो एंट्री होगी 6 नंबर की, उसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी को हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फॉर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सेवन नंबर की जो आपकी एंट्री होगी वो आपकी सेकंड कॉल की होगी। 1 बाय 1 हम करते जा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट कॉल की जो हमने मनी रिसीव करी थी उसकी अमाउंट होगी आपकी 75,000 रुपये। उसके बाद 7 नंबर की जो एंट्री होगी वो आपकी सेकंड कॉल की होगी। सेकंड कॉल पे कंपनी ने डिमांड की है 2 रुपीज़ पर शेयर और शेयर है आपके 25,000, तो अमाउंट वही हो जाएगी आपकी 50,000। और सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे इसकी और वो होगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। अमाउंट होगा इसका 50,000 रुपये। ये ड्यू की एंट्री थी। उसके बाद 8th नंबर की जो एंट्री, तो 8 नंबर की जो एंट्री होगी, अब ये हमने ड्यू की थी, अब इसको हम रिसीव कर लेंगे। वो हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट फॉर इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंट आएगा आपका 50,000। उसके बाद 9th नंबर की जो आपकी एंट्री होगी वो हो जाएगी
थर्ड एंड फाइनल कॉल पे रिलेटेड। नाइन नंबर की जो हमारी एंट्री होगी वो होगी थर्ड एंड फाइनल कॉल पे, क्योंकि सेकंड में कॉल तक हम पहुंच गए। थर्ड एंड फाइनल कॉल की जो कंपनी ने मांगा है 1 रुपया पर कॉल मांगा है, पर शेयर, और शेयर है हमारे 25,000। तो आपकी जो फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी वो ड्यू वाली होगी। पहले इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, ये थर्ड तीसरे नंबर की और अंतिम कॉल है। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फॉर इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसका अमाउंट होगा 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से 25,000 रुपये हो जाएगा, 25,000 रुपया। अब इस फाइनल कॉल को हम रिसीव कर लेंगे। 10th नंबर की जो हमारी एंट्री होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल फॉर शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसका अमाउंट होगा 25,000 रुपये। उसके बाद हमारी इक्विटी शेयर की जो है वो सभी की सभी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, सभी की सभी अमाउंट जो है हमारी रिसीव हो गई हैं, ड्यू होने के बाद रिसीव हो गई हैं। अब हम सेम तरीके से एंट्री बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर के लिए। ये सारी की सारी एंट्री 10 की 10, 2-2 एंट्री प्रत्येक जो कंपनी ने मांगा था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, प्रत्येक की 2-2 एंट्री हुई है, 10 एंट्री टोटल हुई है। सेम उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर की एंट्री करनी है। हमें करना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ हमने इक्विटी लिखा था वहाँ पे अब हम केवल प्रेफरेंस शेयर रख देंगे। इक्विटी के स्थान पर प्रेफरेंस रख देंगे। जहाँ भी इक्विटी है वहाँ पे प्रेफरेंस रख देंगे। जहाँ भी हमने इक्विटी लिखा है वहाँ पे प्रेफरेंस रख देंगे। अमाउंट ये 2500 शेयर के हिसाब से आएगा, 2500 शेयर के हिसाब से आएगा। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। और ये एक छोटी सी एरर हो गई थी, सॉरी, ये क्योंकि 100 रुपये का एक शेयर है, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर की जो डिमांड थी वो थी 20 रुपये एप्लीकेशन पे और 20 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपीज़ सेकेंड कॉल पे और 10 रुपीज़ फाइनल कॉल पे। तो एक हल्की सी एरर हो गई थी, छूट गया था, कोई बात नहीं। अभी आप ये 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन, 20 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट, 30 रुपीज़ पर शेयर फर्स्ट कॉल, 20 रुपीज़ पर शेयर सेकंड कॉल और 10 रुपीज़ पर शेयर फाइनल कॉल। तो ये अभी सब की सब 10 एंट्री हम फिर से कर लेंगे। बस ध्यान रखना है सेम एंट्री होनी है, इक्विटी के स्थान पर प्रेफरेंस शेयर रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हम यहीं से करना शुरू कर देते हैं। फिर से पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अमाउंट होगा आपका 2500 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपया।
ये इधर का हम रफ कर देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। सेकेंड एंट्री होगी, ये हमने बैंक से रिसीव कर लिया, अब हम इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा 50,000 रुपया। थर्ड एंट्री होगी, वही अब अलॉटमेंट पे आ गए हैं हम। 20 रुपीज़ पर शेयर। तो अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट होगा आपका 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2500 शेयर पे 50,000 रुपया। फोर्थ एंट्री, वही फिर हम इसको बैंक से रिसीव कर लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी इक्विटी होगा वहाँ इक्विटी के स्थान पे हम रख देंगे प्रेफरेंस शेयर। अब ये पिछले इक्विटी वाले शेयर की जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एंट्री हो रखी है अलॉटमेंट वाली रिसीव की, और हमें रिसीव करना है इस बार प्रेफरेंस शेयर का। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जहाँ इक्विटी लिखा था वहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर डाल देंगे, इक्विटी के स्थान पे प्रेफरेंस डाल देंगे, इक्विटी के स्थान पे प्रेफरेंस डाल देंगे। तो ये एंट्री आपकी फिर प्रेफरेंस शेयर वाली हो जाएगी। कुछ नहीं करना है। अमाउंट क्योंकि इसका भी 50,000 है, इसका भी 50,000 है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे फर्स्ट कॉल पे, तो हम ड्यू की एंट्री करेंगे। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, क्योंकि इस बार प्रेफरेंस शेयर है, पहले इक्विटी शेयर था, तो हमें वही करना है। इक्विटी के स्थान पे हम प्रेफरेंस डाल देंगे, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी के स्थान पे हम प्रेफरेंस शेयर डाल देंगे, प्रेफरेंस शेयर। अमाउंट एक बार चेक कर लेंगे हम, क्योंकि 30 रुपये पर शेयर है और 2500 शेयर है। 30 रुपये पर शेयर, 2500 शेयर, तो अमाउंट बैठेगा टोटल 7500 रुपये। तो नो प्रॉब्लम, आसानी से सवाल हो गया, एंट्री हमने कर ली इसको। आगे चलते हैं हम 6 नंबर की जो एंट्री होगी। अब ये क्योंकि हमने ड्यू वाली एंट्री थी, ये ड्यू वाली एंट्री थी, अब हम इसको बैंक से रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज़ पर शेयर की, तो हम इसको बैंक से रिसीव कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी के स्थान पे हम प्रेफरेंस शेयर डाल देंगे, प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट आपका वही 2500 शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से 75,000 रुपये हो जाएगा। और वही नरेशन इसकी सेम हो जाएगी, फॉर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हम कर क्या रहे हैं, एंट्री सेम होनी है, बस नाम का अंतर है। जहाँ इक्विटी शेयर होगा वहाँ पे इक्विटी लिखेंगे, जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होगा वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। उसके बाद 7 नंबर की जो आपकी एंट्री होगी, वो एंट्री होगी आपकी सेकंड कॉल पे, सेकंड कॉल की। और सेकंड कॉल सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की हम एंट्री कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। इक्विटी की इक्विटी कर रहे हैं तो इक्विटी लिखेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल
हम सेकंड कॉल पे आ गए हैं। सेकंड कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर। सेकंड कॉल, मनी ड्यू। ड्यू वाली एंट्री हो जाएगी। अमाउंट होगा आपका 20 रुपीज़ पर शेयर है, 2500 शेयर, 50,000 रुपया, 50,000। उसके बाद 8 नंबर की जो एंट्री होगी, अब सेकंड कॉल को हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। विजिबल हो रहा है ना? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर, सॉरी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, उससे प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो हो जाएगा फॉर प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंट आपका हो जाएगा 50,000 रुपया। नेक्स्ट 9 नंबर पे हम आ जाएंगे। सेकंड कॉल हमारा कंप्लीट हो गया है। ये ड्यू का एंट्री था, ये रिसीव की एंट्री है। उसके बाद फाइनल कॉल पे जब आएंगे हम तो उसको भी ड्यू करेंगे। एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 9 नंबर की जो हमारी एंट्री है वो फाइनल कॉल की है और प्रेफरेंस शेयर को हम अभी बना रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर की 9 नंबर की एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये ड्यू की एंट्री है, तो नरेशन में हम मेंशन कर देंगे कि ये हो जाएगा आपका फॉर प्रेफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अमाउंट हो जाएगा आपका 10 रुपीज़ पर शेयर। 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2500 शेयर है, तो ये हो जाएगा आपका 25,000। एक शेयर पे 10 रुपीज़ है तो 25 पे कितना हो जाएगा? 25,000। उसके बाद 10वें नंबर की जो हमारी एंट्री होगी, ये वाली ड्यू वाली एंट्री थी। अब हम इसको रिसीव कर लेंगे और रिसीव करने के लिए क्या करेंगे? वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और चूंकि ये प्रेफरेंस शेयर का है तो हम यहाँ पे बस प्रेफरेंस शेयर डाल देंगे। यहाँ पे लास्ट टाइम में इक्विटी डालना भूल गए थे, टू को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, टू प्रेफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 25,000। अमाउंट यहाँ पे 25,000। इस तरह से दोनों शेयर की एंट्री हम अलग अलग इंडिविजुअली कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। अगर एक साथ आप दोनों एंट्री करोगे तब आपकी दो एंट्री ईच ट्रांजेक्शन्स, दो एंट्री 10 एंट्रियाँ बैठेंगी। अगर अलग अलग इंडिविजुअली करोगे तो 20 बैठेंगी। करना कुछ नहीं है, यदि हम दोनों एक साथ कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। जहाँ पे हमने पहली एंट्री लिखी थी एप्लीकेशन वाली, तो वहाँ पे हमने डाला था बैंक अकाउंट डेबिट
उसके बाद डाला हमने टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। वहीं पे हम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और मेंशन कर देंगे। जहाँ भी इस तरह से आएगा प्रेफरेंस शेयर, और जैसे यहाँ पे आ रहा है हमारा, वहाँ पे हम प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को अलग अलग मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हम दोबारा से प्रेफरेंस लिखेंगे और इक्विटी दोनों को अलग अलग मेंशन करेंगे। पहले नंबर पे इक्विटी, दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर, या पहले पे प्रेफरेंस दूसरे पे इक्विटी, जिस भी हिसाब से आप सीक्वेंस में डालना चाहते हैं। क्योंकि सीक्वेंस में पहले इक्विटी तो हम इक्विटी डालेंगे, बाद में प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर डालेंगे। तो ये आप देख लेना है। और यहाँ पे फिर वही करते जाएंगे हम। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट है तो प्रेफरेंस से पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डाल देंगे। तो ये जो आपकी मैंने अलग अलग इंडिविजुअली 10 और 10-20 एंट्रियाँ कराई हैं, ये टोटल ही 10 एंट्रियाँ बनेंगी अगर आप कंबाइंड करके कर रहे हो। इंडिविजुअली हमने इसलिए की है क्योंकि हमें इसी तरह से करना होता है। रीज़न ये है, जब शेयर फॉरफिटेड वाला चैप्टर आता है, लास्ट वाला जो चैप्टर आता है जिसमें शेयर अंशों का हरण कर लिया जाता है, तो उस चैप्टर में जब भी इंडिविजुअली शेयर जो फॉरफिट शेयर होते हैं उनकी अमाउंट निकालने के लिए हमें कितना शेयर का अमाउंट पेड अप हो गया था, कितना कॉल्ड अप हुआ था, कितना फॉरफिट कर लिया गया, कितना फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा, तो वो सब निकालने के लिए हमें इंडिविजुअली चेक करना होता है। तो वो इसी वे में संभव है, अदरवाइज़ हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें ये करना होता है। ये कुछ नहीं था, एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते नहीं हैं, तो हमें केवल ये प्रैक्टिस के लिए करना था कि होता कैसे है। ठीक है, ये बोथ केसेस थे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के, अगर एक साथ आते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। एंट्री हम कर चुके हैं, अब हम बनाएंगे लेजर, और लेजर में हम क्या बनाएंगे, कैश बुक। कैश बुक बनाएंगे हम। कैश बुक में कैश का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, सारी की सारी एंट्रियों में जिक्र किसका हुआ, बैंक का। तो कैश बुक में हम बैंक कॉलम को दिखाएंगे केवल। किसको दिखाएंगे, बैंक कॉलम ओनली, बैंक कॉलम ओनली। अब इसमें हम यहाँ पे लेजर टाइप बना लेते हैं, फटाफट एंट्री करते जाएंगे, कुछ नहीं करना है। बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री थी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, आपको याद होगा, और इक्विटी शेयर, हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव की थी। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर किए, फिर अलॉटमेंट किए, फिर फर्स्ट कॉल किए, फिर सेकंड कॉल किए, फिर फाइनल कॉल किए। इसी तरह से इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों चलेंगे। तो ये पहली एंट्री हो जाएगी आपकी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपकी जो जनरल एंट्री हुई थी आप उसमें मैच करते चलेंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट था आपका 50,000 रुपया। उसके बाद था आपका टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट था आपका उसका भी 50,000 रुपया। उसके बाद था आपका टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और ये था आपका अमाउंट था अलॉटमेंट का 50,000 रुपया। देन प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट था आपका इसका भी 50,000 रुपया। उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का अमाउंट था आपका 75,000 रुपया। उसके बाद टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, इसका अमाउंट था आपका 75,000 रुपया। आप मैच करते चलेंगे क्योंकि जनरल एंट्री सारी करा दी है। उसके बाद आपका टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल का जो अमाउंट था वो था आपका 50,000 रुपया। उसके बाद आपका प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल, इसका जो अमाउंट था वो भी था आपका 50,000 रुपया। उसके बाद आपका इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल ये 1 रुपये का था, तो इसका अमाउंट था आपका 25,000 रुपया। और यहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, फिर से प्रेफरेंस शेयर
थर्ड एंड फाइनल कॉल। ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपया का। सबका बैलेंस करना है हमें, लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ये सीधा सा हो जाएगा थोड़ा सा। ये लीजिए, लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। इसका टोटल करेंगे हम, अमाउंट बैठेगा 5 लाख रुपया। क्योंकि रिवर्स में बैंक की कोई भी एंट्री नहीं है, रिवर्स में बैंक की कोई भी एंट्री नहीं है, तो बैलेंस आपका पूरा 5 लाख हो जाएगा। बैलेंस आपका टोटल 5 लाख हो जाएगा। और यहां पे आ जाएगा ये आपका बाई बैलेंस सीडी। ये हो जाएगा आपका 5 लाख रुपया। ठीक है जी, आगे आते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी आपकी डेट है उसको। बैलेंस शीट में आपको पता है एक तरफ लायबिलिटीज होती है, दूसरी तरफ आपका एसेट होता है। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट। कंपनी की बैलेंस शीट है तो सबसे पहले हम ऑथराइज्ड कैपिटल को यहाँ पे शो करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल, क्योंकि कंपनी की 10 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल है और इसको 2 पोर्शन में इसको बांटा गया है। पहली आपकी प्रेफरेंस शेयर, पहला है आपका प्रेफरेंस शेयर और दूसरा आपका इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर आपके कितने कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर है आपके 5,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का एक है। टोटल अमाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपया। और आपके 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक अमाउंट हो जाएगा 5 लाख। टोटल अमाउंट हो जाएगा 10 लाख। क्योंकि ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम सम में नहीं जोड़ते हैं, टोटल में नहीं जोड़ते हैं, तो इसके लिए हम डबल लाइन से दर्शा देते हैं ऐसे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इश्यूड कैपिटल। इश्यूड, क्योंकि फुली पेड अप शेयर है तो हम यहाँ पे अलग अलग नहीं दर्शाएंगे, तो इश्यूड और सब्सक्राइब को दोनों को एक साथ दर्शाएंगे। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, जितना इशू हुए हैं उतने ही सब्सक्राइब किए हैं, तो नो प्रॉब्लम, हम इजीली इसको कर लेंगे। प्रेफरेंस शेयर कितने थे आपके 25, ये प्रेफरेंस शेयर थे आपके 2500 शेयर आपके प्रेफरेंस थे, और ये 100 रुपए का एक था। अमाउंट था आपका 2,50,000 रुपया। उसके बाद आपका इक्विटी शेयर, जिसका अमाउंट था, जिसका नंबर था इक्विटी शेयर का, वो था 25,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक, अमाउंट हो गया आपका 2,50,000। टोटल देखोगे आप ही हो जाएगा 5 लाख। टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 5 लाख। कुछ और नहीं बचा। आप सारी की सारी जितने भी ट्रांजेक्शन हुई थी उनको हम ऐड कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे एसेट साइड क्या आएगा। आपका जो बैंक बैलेंस था, ये बैंक वाला, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कैश एट बैंक के नाम से इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। कितना हो जाएगा? 5 लाख। टोटल कितना है? 5 लाख। अब दोनों साइड बैलेंस करोगे, तो दोनों तरफ बराबर आएगा 5 लाख रुपए। दोनों साइड बैलेंस करोगे, अमाउंट बराबर आएगा 5 लाख। आपका बैलेंस शीट का बैलेंस दोनों तरफ सेम हो गया है। सारी की सारी एंट्री हम इनमें कर चुके हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत इजी था, सिंपल क्वेश्चन था। बस किया क्या था
कि बोथ केसेस एक साथ डाल दिए, लेकिन हम दोनों की एंट्री इंडिविजुअली करेंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको हम यहाँ पे फिर अलग से दिखा देंगे। आप चेक कर सकते हैं, मैं रीचेक करा रहा हूँ आपको, मैच कर लीजिएगा। इक्विटी एप्लीकेशन, फिर उसके बाद प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, उसके बाद प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर प्रीफरेंस शेयर सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल, प्रीफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। कुछ नहीं बचा, सारी की सारी एंट्रीज आ गई है। अमाउंट आप चेक कर लेंगे, ये 50 50 50 50 75 75 50 50 25 25 सबको हम जोड़ेंगे 5 लाख आएगा। उधर बैलेंस 5 लाख ये हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा, उसको यहाँ पे हम यहाँ पे ले आएंगे। और देन आफ्टर ये आपको बताई दिया मैंने, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में बटी हुई है। इशूड शेयर, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, जितना हमने इशूड किया है और जितना हमने पब्लिक को दिया है, जितने शेयर हमने पब्लिक को दिए हैं वो सब यहाँ पे है। जितनी कैपिटल हमें उसके इशू करने के बदले में मिली है उसको हमने यहाँ पे दर्शाया है, ये 5 लाख रुपए, और कैश एट बैंक हो गया हमारा 5 लाख रुपए। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।